Breaking news coming in, and this is in regard to the NIA's crackdown on Lakshar proxy. NIA's big crackdown as far as TRF funding is concerned, uncovering 463 call links to Pakistan as well as Gulf nations and Malaysia. The NIA has conducted raids. This is across Srinagar and other areas, and the raids have revealed terror funding documents. This after the United States has recently declared the Resistance Front as a foreign terrorist organization, especially designated global terrorist entity. This was a huge blow for Pakistan as a move exposed Pakistan's terror playbook. The Resistance Front is nothing but a proxy of the Lashkar. Now we have Mukesh Singh joining us in order to get us details of this. Take us through the details that are emerging in regard to over 460 calls with links to many countries involved, particularly the Gulf nations. देखिए, जो बिल्कुल एनआईए जो है वो इस टेरर फंडिंग को लेकर जांच कर रही है और एनआईए जो टीआरएफ जो संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको लेकर जो एनआईए की जांच है वो लगातार जारी है। और एनआईए सोर्सेस के मुताबिक करीब 463 ऐसी कॉल्स उनको मिली हैं जिसके जरिए टेरर फंडिंग जो है हुई है। इसमें मलेशिया, पाकिस्तान और जो खाड़ी देश हैं उनकी भूमिका भी निकलकर सामने आई है। जांच में ये बात मालूम चली है कि मलेशिया का यासिर हयात नाम का शख्स है जिसने टीआरएफ को 9 लाख रुपए भेजे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बहुत सारा जो डिजिटल डेटा है वो एनआईए ने बरामद किया है और ये भी जानकारी एनआईए को मिली है कि इस पूरे नेटवर्क के तार लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर से जुड़े हुए हैं जो इस समय पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का भी रोल निकलकर सामने इस पूरे मामले में आ रहा है। एनआईए ने इस टेरर फंडिंग को लेकर मई 2025 में केस दर्ज किया था और जो जेएंडके पुलिस का केस है उसको टेक ओवर किया था। और पिछले महीने ही एनआईए ने जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा और श्रीनगर में तमाम जगहों पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल एविडेंस बरामद किए थे और उसी एविडेंस के बेसिस पर एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें एक अहम जानकारी एनआईए को मिली है कि 463 ऐसे कॉल्स हैं, ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं और ये लगातार टेरर फंडिंग के काम में इन नंबरों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो टीआरएफ है, टीआरएफ वही संगठन है जिसने पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया पर इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी और लश्कर तैयबा का एक तरह से मुखौटा संगठन है जो लश्कर के लिए काम करता है और पहलगाम हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी यही संगठन है। जी राइट, आप जो बात कर रहे हैं कॉल डिटेल्स की, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स के बारे में बताइए, व्हाट हैज रियली कम टू लाइट हियर? देखिए, बिल्कुल जांच के दौरान जो टीआरएफ को जो फंडिंग हुई है उसकी जो जांच हो रही है उस दौरान एनआईए को बहुत सारे ऐसे सस्पेक्टेड नंबर्स मिले जो कि लगातार फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसमें यह है कि इन्हीं नंबरों से जो है बातचीत की जा रही थी। 463 ऐसे नंबर मिले हैं जिनके जरिए बातचीत की जा रही थी। तो एनआईए इन नंबर्स को लेकर जांच कर रही है। एनआईए के मुताबिक इनमें अधिकतर नंबर जो है जो मोबाइल नंबर मिले हैं वो खाड़ी देशों के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं या फिर मलेशिया के हैं। और मलेशिया का एक शख्स है यासिर हयात, उसने करीब 9 लाख रुपए भेजे थे टेरर फंडिंग के तौर पर टीआरएफ ग्रुप को। ये भी जानकारी एनआईए को मिली है। तो एनआईए इस पूरे मामले में एक जो पूरा बड़ा नेटवर्क है टीआरएफ से लेकर लश्कर तक का, इसमें क्या भूमिका है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, ये पूरी जांच है। लेकिन निश्चित तौर पर जो अब तक की जांच हुई है उसमें पाकिस्तान के अलावा मलेशिया और खाड़ी देशों की भूमिका निकलकर सामने आई है और एक शख्स जिसने 9 लाख रुपए भेजे हैं टेरर फंडिंग के तौर पर टीआरएफ को, उसका नाम भी सामने आ गया है। जी राइट, थैंक यू सो मच मुकेश फॉर गेटिंग अस डिटेल्स। वी टॉक अबाउट 450 कॉन्टैक्ट नंबर्स इंक्लूडिंग ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन ओवर 80 केसेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड by the federal agency since 2011. You know, Mukesh has been pointing out the call detail records. Analysts, after analyzing his phone, they have revealed around 463 contacts which involved 87 cases of the NIA. Take us through, of course, Mukesh, as far as details that are emerging, links particularly are pointing fingers towards Malaysia. That is something that has been revealed the most. In fact, out of all the other countries that we are talking about, there have been multiple visits to Malaysia as well in order, to have discussions on the matter. So this is, of course, TRF, a proxy of Lashkar, which has been involved in the Pahalgam terror attack that claimed 26 lives. And
Mukesh was pointing and breaking it down for us, the details that have emerged as far as call records are concerned. And by analyzing those phone records, what has come to light is that there are 463 contacts which are involved in 87 cases of the NIA, and some of them are in fact linked to Hawala transactions and anti-national activities. But they have links to international funding, and the international funding includes countries in the Gulf as well as Malaysia. We do know that the people have had multiple meetings in Malaysia in order to carry out attacks back home here in India. So that is the information that has now come to light. To remember, TRF claimed responsibility within hours of the Pahalgam terror attack, but later tried to disassociate itself from the killings. Now the TRF is nothing but a name that Pakistan uses, in fact, as for LET, designated as a terrorist outfit by now the United Nations to avoid international sanctions. Over the last 3 years, TRF has claimed responsibility for several attacks in Jammu and Kashmir, and security agencies have said the outfit was also behind this is the attack that took place in 2021, the twin drone in June on the Indian Air Force station in Jammu.